हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबी मेटा टोकन के बारे में। आप कैसे डीबी मेटा टोकन की माइनिंग कर सकते हैं। और इसके साथ गाइस आपको जहां पे बहुत से और भी तरीके मिलेंगे जिनके ज़रिए आप डीबी मेटा टोकन को और ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। जहां पर गाइस आप एड्स वॉच करके भी अर्न कर सकते हैं, और अगर आप गेम जो लाइक करते हैं तो जहां पर आप गेम खेल के भी और डीबी मेटा टोकन प्राप्त कर सकते हैं। और गाइज आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप इनवाइट कोड यूज करते हैं गाइज, जहां पर आपको बोनस भी मिलेंगे डीबी मेटा टोकन के। और गाइज जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे आप कैसे डीबी मेटा टोकन में अपनी आईडी बना सकते हैं उनके बारे में। और गाइज सबसे बड़ा अपडेट जहां पर ये है कि आप जहां पर इसका विड्रॉल भी शुरू हो गया है, आप डीबी मेटा टोकन का विड्रॉल ले सकते हैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करके। ये सब पर हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आप जहां पर अपनी ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे ही गाइज आप ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने जहां साइन अप पर क्लिक कर देना है गाइज। आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपने अपने ईमेल डाल देनी है और फिर सेम पासवर्ड डाल देना है 2 बार, और फिर आगे इनवाइट कोड डाल देना है जहाँ पे गाइस। इसके बाद आपने ऊपर जहाँ वेरीफाई के लिए जहाँ सेंड पे क्लिक कर देना है, फिर आपकी ईमेल में एक कोड आएगा उसे जहाँ पे डाल देना है। इसका समय सिर्फ 1 मिनट का होगा गाइज। फिर इसके बाद आपको फिर से दोबारा रीसेंड करना पड़ेगा। इसीलिए आपने जहाँ पे इसे बाद में ही सेंड पे क्लिक करना है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल के। और इसके बाद आपने जहाँ आई हैव रीड एंड एग्री पे क्लिक कर देना है और फिर साइन अप पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा डीबी मेटा में। और अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे आपको डीबी मेटा टोकन अर्न करने के लिए। जहाँ सबसे पहले पर हम बात करेंगे जहाँ पर आप गाइज ऐड वॉच करके जहाँ से डीबी मेटा टोकन अर्न कर सकते हैं। जहाँ पर आपको हर रोज़ जहाँ से आप देख सकते हो जहाँ 5-6 ऐड आती हैं, इनको हर रोज़ आप एक बार देख सकते हैं। और इस तरह से आप जहाँ से डीबी मेटा टोकन प्राप्त कर सकते हैं। इनका समय सिर्फ 30 सेकंड का ही होता है, कभी इसके से ज़्यादा कम भी हो जाता है किसी किसी ऐड का। तो आपने हर रोज़ देखना है और जहाँ से टोकन को अर्न करना है गाइज, जहाँ पे एड्स वॉच करके। और इसके बाद गाइज ऑप्शन आ जाता है ई कॉमर्स का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से गाइज आप एनएफटी वगैरह बाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे रहने ही दें, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जहाँ पर ये इसीलिए है जहाँ पर आप एनएफटी वगैरह देख सकते हो अगर आपने देखना है गाइज। और इसके बाद ऑप्शन आ जाता है माइनिंग का गाइज, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे गेम्स के बारे में। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हो जहाँ पर आपको 3 गेम मिलेंगी प्ले करने के लिए। इनके आगे भी बहुत सारे लेवल हैं। आप पर लेवल पर अगर प्ले करते जाओगे जीतते जाओगे तो आपको जहाँ से अर्निंग होगी डीबी मेटा टोकन की, तो आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं गाइज डीबी मेटा टोकन की। आप देख सकते हो मैंने भी जहाँ पर गेम प्ले करके जहाँ से कुछ टोकन प्राप्त किए हैं। हालांकि मेरे पास समय थोड़ा कम होता है गेम्स के लिए, तो आपको बताने के लिए ही मैंने ये किया था। अब हम बात करते हैं माइनिंग के बारे में गाइज। आप माइनिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप जहां नीचे देख सकते हो जहां से इसका समय 24 आवर का होता है। 24 घंटे के बाद आपको जहां से फिर से स्टार्टिंग करनी होती है, जहां से आपकी माइनिंग चलती रहती है। और गाइज जहां आपको ऊपर भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां से आप देख सकते हो जहाँ से भी आप माइनिंग ले सकते हैं। आपको यहाँ पे भी समय आता है। आप जैसे ही जहाँ पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं पर ऑप्शन पर आपको जहाँ से माइनिंग मिलती है, इनका अलग अलग समय होता है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ जहाँ से आप देख सकते हो। और जहाँ पर भी गाइज एड्स आती है, एक बार अगर आपने वहाँ से एड्स नहीं देखनी तो आप जहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये ऐड जो आती है ये एक बार ही आती है पर डे में, तो आप जहाँ से भी बात कर सकते हैं। अगर आपने बात करना है तो आपको अलग ऐड का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपने वहाँ से वाचिंग करनी है तो आप वहाँ से भी वाच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गाइज जहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ये जो ऐड का ऑप्शन है ये सिर्फ एक बार ही आता है, इसके बाद दोबारा नहीं आएगा गाइज। मैं आपको जहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अगर आप जहाँ से ऐड वाच करते हैं जहाँ पर दोबारा ऐड नहीं आएगी, फिर अगले दिन ही ऐड जाएगी जहाँ पर आपको देखने के लिए। आप देख सकते हो अभी मैंने ऐड देखी तो जहाँ नीचे ग्रेट आ गया है। तो इस तरह से आपने जहाँ पर 5-6 ऐड देखनी होती है, आप जहाँ से भी देख सकते हैं। और वहाँ से भी अगर आपने वहाँ से ऐड देख ली है तो फिर आपको जहाँ पर एड्स वाच करने को नहीं मिलेंगी गाइज।
अब आप देख सकते हो गाइज, जहाँ पर मैंने बारी बारी करके सब कॉइन पर अपनी अर्निंग शुरू कर ली है और जो एड्स हैं वो मैंने जहाँ पर ही वॉच की हैं। मैं अलग से इसका ऑप्शन नहीं खोलता हूँ, जहाँ पर ही मुझे एड्स मिल जाती हैं तो जहाँ से ही मैं एड्स वॉच करता हूँ। और इनका भी अलग अलग समय है, जब इनका समय पूरा जो हो जाता है, जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो बीच में मैं इन पर भी क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से आप जहाँ से अर्निंग कर सकते हैं डीबी मेटा टोकन में। इनका भी अलग अलग समय है, आप देख सकते हो सबका समय चल रहा है। तो इस तरह से आप डीबी मेटा टोकन की अर्निंग कर सकते हैं गाइज। अब हम बात करते हैं विड्रॉल के बारे में, आप इसका विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। आप जहां ऊपर भी अगर डायरेक्ट जहां पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप देख सकते हो। और जहां अगर आप मी पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप जहां पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं गाइज, आपको जहाँ से अलग अलग से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके बारे में। तो आप इसकी सारी डिटेल जहाँ पर भी देख सकते हैं गाइज। और आप जैसे ही जहाँ ऊपर इस पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पहला ऑप्शन है USDT का डिपॉजिट एंड विड्रॉल का, फिर ऑप्शन आ जाता है कन्वर्ट टू USDT और आगे है DB कॉइन की माइनिंग, जो आपकी माइनिंग चल रही है। गाइज आपको यहाँ ये जो टोकन है डीबी मेटा का दो रूप में मिलता है, एक है DB एक है DBM। तो आप जहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली DBM कॉइन को। तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको जहाँ पे दिखाते हैं। आप जहाँ पर 100 DBM कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने USDT में। कन्वर्ट के लिए आप जैसे ही जहाँ कन्वर्ट टू USDT पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने जहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है गाइज। इसके बाद आपका जो DBM कॉइन है वो USDT में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो अब ये USDT में कन्वर्ट हो गया है। और विड्रॉल के लिए आप जैसे ही जहाँ विड्रॉल पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने जहाँ अमाउंट डालनी है और एड्रेस डालना है विड्रॉल का, फिर टॉप अप पर क्लिक कर देना है। आप जहाँ से USDT का विड्रॉल ले सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पर। तो आप जहाँ से गाइज माइनिंग करके जहाँ से USDT में टोकन को कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आप जहाँ से माइनिंग करना चाहते हैं तो आप माइनिंग करके जहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।